तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो पिछली कुछ वीडियोस में हमने बहुत सारी वर्ड्स मीनिंग सीख लिए हैं जो कि आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए साथ में इंग्लिश स्पीकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। क्योंकि अगर आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छा करना चाहते हैं या फिर आप किसी एग्जाम को देना चाहते हैं तो आपको वर्ड मीनिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी ही। और वो वर्ड्स मीनिंग हमने आपको ट्रिक के साथ सिखाए हैं। मतलब उस वर्ड से ही हम ट्रिक सिखा देते हैं और वो आपके दिमाग में लॉक हो जाते हैं और फिर लॉक होने के बाद आपको वो अच्छे से याद हो जाते हैं। तो उसी की सीरीज हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम लेकर आ गए हैं आपके लिए कुछ और वर्ड्स जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, आपके एग्जाम्स के लिए भी, साथ में आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो इसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिफंक्ट, DEFUNCT। सबसे पहले इसका मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। तो इसका मीनिंग होता है हमारा मृत या मरा हुआ। अब इसे याद कैसे करना है, अब देखो DEFUN इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। CT को हटा देते हैं तो डिफन, यानी कि इससे कुछ साउंड निकल के आ रही है सिमिलर सी दफन, डिफन दफन, डिफन दफन हो रहा है ना सिमिलर साउंड, तो दफन। अब हमें बताइए कि जो दफन करते हैं वो किसे करते हैं, जो मर जाता है उसी तो दफन करते हैं ना। तो सीधी सी बात है कि दफन मीन्स मृत इंसान, कोई इंसान मर चुका है तो हमने उसे दफन कर दिया। तो यहीं से हम याद कर लेते हैं दफन, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा चरिज्मा, CHARISMA, चरिज्मा। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आकर्षक। तो अपनी ओर जो आकर्षित करता है, इसका मतलब हो जैसे कोई इंसान अच्छा लग रहा है तो वो क्या करेगा कि भाई वो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है ना। तो इसी से ही अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर, है ना। इसकी जो अगर हम ट्रिक की बात करेंगे तो वो ट्रिक बहुत सिंपल है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा सिनोनिम्स बता देता हूँ। जैसे मैंने पिछली वीडियोज में कवर किया था, एल्योर, ALLUR, है ना, अपनी ओर आकर्षित करना, है ना। उसी की जैसा बिल्कुल सेम ये उसी का सिनोनिम्स है। तो इसका मतलब होता है आकर्षक, याद करेंगे। चरिश्मा मतलब करिश्मा। अगर हम CH को देखें तो CH का मतलब कैसे भी निकल के आता है, CH को चे भी बोलते हैं और कै भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे करिश्मा ले लेते हैं, करिश्मा। अब मुझे बताइए कि करिश्मा जो आपने देखा होगा एक्ट्रेस हैं, वो करिश्मा एक्ट्रेस जो हैं अपनी ओर आकर्षित तो करती हैं भाई। वो इतनी, उनकी जो मूवीज भी, उनकी एक्टिंग और उनकी जो मतलब पर्सनैलिटी है वो अपनी ओर आकर्षित तो कर रही है। जो पहला वर्ड था हमारा एल्योर, उसमें मैंने उसी में भी किसी एक्टर का नाम दिया था, जैसे अल्लू अर्जुन, है ना। और ये करिश्मा ये चरिश्मा। अब इसमें चरिश्मा में अब देखो तो इसमें करिश्मा कपूर आ गई है। तो मतलब इन दोनों से भी रिलेट कर सकते हैं। इसके साथ में आपको दो सिनोनिम्स भी याद हो गए। मतलब अगर एल्योर आता है और उसके ऑप्शन में आपको चरिश्मा दिखाई दे जाता है तो समझ लो आपका यही आंसर होगा। तो हमारा यहीं से वर्ड निकल गया था चरिश्मा मीन्स आकर्षक या अपनी ओर आकर्षित करना। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा एनमाइटी, ENMITY, एनमाइटी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दुश्मनी। इसे याद कैसे करेंगे, याद करने का सिंपल तरीका है, एनमाइटी में देखिए ENMI, एनमी। एनमी माने क्या होता है, एनमी माने कौन होता है, दुश्मन। एनमी, ENEMY, एनिमी माने दुश्मनी तो होता है, सबको पता है इसके बारे में। तो भाई दुश्मन के बारे में सब जानते हैं कि इसका क्या वर्ड होता है इंग्लिश में अगर पता करें तो इसी से रिलेट कर लीजिएगा आप। एनिमी तो हो गया हमारा दुश्मन, एनमाइटी दुश्मनी, है ना, सिंपल सा वर्ड। तो इसी से हम इसे रिलेट करके यहाँ से याद कर सकते हैं, एनमाइटी मीन्स दुश्मनी। तो आपको ये वर्ड याद हो रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। भाई देखो, अगर आप कहीं पे आप इंग्लिश सीखने जाते हैं, स्पीकिंग सीखने जाते हैं तो वहाँ से फीस तो लेता है, तो मैं आपसे फीस तो ले नहीं रहा हूँ। तो वो सीधी सी बात है ना, वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो और लाइक कर लो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब भी करके रख लो, क्योंकि ऐसी वीडियो तो हम और बनाते रहते हैं ही। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है हमारा एलान, ELAN। देखो प्रोनाउंसिएशन आप इसका थोड़ा सा सिमिलर कर सकते हैं जैसा कि आपको लगे, ठीक है। एलान, है ना, और भी आप कर सकते हैं एलन, है ना, इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप SSC के एग्जाम्स के बारे में, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको प्रोनाउंसिएशन पे इतना ध्यान नहीं देना है, आपको तो सिर्फ वर्ड याद करना है। लेकिन अगर आपको स्पीकिंग सीखनी है, अगर आपको स्पीकिंग में आपको 4 चांद लगाने हैं तो आपको प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसका जो मतलब है, हमारा एलन का मतलब होता है जोश या उत्साह, है ना। इसका जैसे कि हमारा आर्डर माने इसका जो एक सिनोनिम से निकल के आता है, इसका DASH, है ना। तो उत्साह, अगर अपने अंदर जोश निकल के आता है ना तो वहीं पर हम यूज कर लिया जाता है एलन का। अब इसका मीनिंग कैसे निकालेंगे, इसकी ट्रिक कैसे याद करेंगे, भाई ट्रिक भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि हम ट्रिक से बात कर रहे हैं अगर इस वीडियो में, तो ट्रिक पता जरूर होना चाहिए। तो देखो, जो नेता लोग होते हैं, अगर अभी कोई पार्टी का कोई इलेक्शन लड़ने के लिए जाता है ना, तो इलेक्शन लड़ने से पहले वो क्या करते हैं, वही नेता लोग अपनी मीटिंग वगैरह करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जोश में ना वे इतने ऐलान कर देते हैं
कि भाई हम आपके यहाँ बिजली ऐसी करा देंगे, आपके यहाँ पानी की सुविधा करा देंगे, आपको ये करेंगे वो करेंगे, वो दुनिया भर के ऐलान कर देते हैं, करते हैं ना, वो जोश जोश में दुनिया भर के ऐलान कर देते हैं। तो सीधी सी बात है यार, अगर वो जोश में तो हैं, उत्साह में तो हैं, अपने इलेक्शन को जीतने के उत्साह में तो हैं, तभी तो ऐसे ऐसे ऐलान कर रहे हैं। तो यहीं से हम याद रख सकते हैं ऐलान मतलब उत्साह या जोश। इसके बाद आता है हमारा एट्रोसिटी, ATROCITY, एट्रोसिटी। इसका मतलब होता है हमारा जुल्म करना। इसका जैसे जुल्म करना, और इसके आपको मैं सिनोनिम्स और बता देता हूँ, जैसे ब्रूटैलिटी है ना, इसके सिनोनिम्स होते हैं। यानी कि जो ज्यादा क्रूर इंसान होता है ना, या जुल्मी इंसान जो होता है, उसे हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं एट्रोसिटी। अब इसे याद कैसे रखेंगे, इसकी ट्रिक भी तो पता होनी चाहिए, तभी तो मजा आएगा। अगर ट्रिक नहीं पता है तो यार क्या मजा आया ना। तो इसकी जो ट्रिक है वो है हमारी, एट्रोसिटी को आप थोड़ा सा सिमिलर साउंड करो मेट्रोसिटी। तो को सिमिलर साउंड करना पड़ेगा, या आपको वर्ड को तोड़ना पड़ेगा। इन दो तरीके से अगर आप कोई वर्ड यूज करते हैं ना, या याद करते हैं ना, तो आपका वर्ड ज्यादा अच्छे से याद हो जाता है। तो हम इसे सिमिलर साउंड कर लेते हैं। तो एट्रोसिटी मतलब मेट्रोसिटी है ना। मेट्रो सिटी कौन सी होती है मुझे बताइए। आपको इतना पता ही होगा, जो मेट्रो सिटी होती है वो सिटी होती है जो हमारी जो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न सिटी होती हैं, और वहाँ पे सारी सुविधाएं होती हैं, है ना। तो वो मेट्रो सिटी कहलाती है। हमारी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं तो वो मेट्रो सिटी कहलाती हैं। अब जितनी ज़्यादा बड़ी सिटी होगी, सीधी सी बात है यार, वहाँ पर जुल्म भी बहुत ज़्यादा होंगे, वहाँ पे अत्याचार भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो यहीं से याद रख सकते हैं कि मेट्रो सिटी, यानी कि मेट्रो सिटी में बहुत ज़्यादा जुल्म होते हैं, बहुत ज़्यादा अत्याचार होते हैं। तो यहीं से हम याद कर लेंगे एट्रोसिटी मीन्स जुल्म या अत्याचार। नेक्स्ट वर्ड इंडिजेंट, INDIGENT, इंडिजेंट। इसका मतलब होता है गरीब, पुअर, है ना, डिस्टिट्यूट। ये हमारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। तो गरीब अगर यूज कर रहे हैं कहीं पे वर्ड, तो हम वहाँ पे इंडिजेंट भी यूज कर सकते हैं। रिलेट कैसे करेंगे, देखो मैं पहले आपको बता देता हूँ। ये जो ट्रिक होती है ये सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक ट्रिक होती हैं। इनमें आपको कोई भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि आप इसे ऐसा बोल रहे हो, इसे किसी को भी कुछ कह रहे हो, तो वहाँ पर हमें दिमाग नहीं लगाना। सिर्फ और सिर्फ ये काल्पनिक चीज़ होती है। ट्रिक कुछ भी बन के आ सकती है, हमें याद करने से मतलब है। तो हमें ट्रिक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। क्यों ये बात क्यों बता रहा हूँ, ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो नेक्स्ट अभी इसके बारे में जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उससे कुछ लोग ऑफेंड हो सकते हैं, है ना। तो इसीलिए मुझे आपको बताना पड़ा है। तो देखो इंडिजेंट यानी इंडिया के जेंट, इंडिजेंट INDI को अलग करो और GENT जेंट को अलग करो। इंडिजेंट यानी इंडिया के जेंट। इंडिया के जो जेंट हैं वो ज्यादातर क्या है, इंडिया भाई हमारा विकासशील देश है, सबको पता है। तो इंडिया में ज्यादातर गरीबी है, सीधी सी बात है भाई, गरीबी ज्यादा है यहाँ पर इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर गरीब लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो इंडिया एक गरीब देश है। इसका मतलब यहाँ से इसे मतलब हम अपनी ट्रिक बना सकते हैं। इंडिजेंट यानी इंडिया के जो जेंट्स हैं कैसे हैं, गरीब हैं भाई। यहाँ पर देखो आप कितनी ज्यादा बेरोजगारी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर गरीबी इसलिए है ना, क्योंकि बेरोजगारी वगैरह बहुत सारे ज्यादा है यहाँ पर, और भी बहुत सारी बातें हैं, है ना। वो हम उसमें नहीं जाएंगे क्या है क्या नहीं है। तो यहीं से याद रख सकते हैं कि इंडिया के जेंट कैसे हैं, गरीब। तो ये हमारा वर्ड याद हो गया, इंडिजेंट मीन्स गरीब। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टाइटैनिक। यस, टाइटैनिक, जो आपने मूवीज भी देखी होगी, टाइटैनिक, है ना। तो टाइटैनिक TITANIC, टाइटैनिक का मतलब होता है विशाल या बहुत बड़ा या ह्यूज, या जैसे इसके हम उसमें वर्ड मीनिंग का ध्यान दें तो कोलोजल, है ना, या गार्गेंटम। तो ये हमारा जो इसके सिनोनिम्स हो गए। तो विशाल या किसी भारी चीज को हम क्या कहेंगे, टाइटैनिक। अब इसकी ट्रिक बताने की तो आपको ज़रूरत है नहीं, आप समझ के होंगे कि जो एक टाइटैनिक जहाज़ था, जब वो टाइटैनिक मूवी आपने अगर देखी होगी तो मैं बता देता हूँ कि टाइटैनिक मूवी में एक जहाज़ था, और वो रियल में एक जहाज़ था, है ना। एक ये सत्य घटना ही तो है, आपको पता ही है। तो एक जो जहाज़ था वो इतना बड़ा जहाज़ था यार, बहुत बड़ा जहाज़ था, एक विशाल जहाज़ था। तो यहीं से हम इसके ट्रिक को रिलेट कर सकते हैं। अभी टाइटैनिक अगर जहाँ पे भी वर्ड सुन लो, समझ लो भाई किसी विशाल चीज़ के बारे में बात हो रही है, क्योंकि एक टाइटैनिक का जो जहाज था वो भी एक विशाल जहाज था। तो यहीं से याद कर सकते हैं टाइटैनिक मीन्स विशाल या बड़ा। इसके बाद जो हमारा वर्ड आता है नेक्स्ट, वो है हमारा कॉन्ट्राइट, CONTRITE, कॉन्ट्राइट का मीन्स होता है हमारा पश्चाताप करना, सोरोफुल या रिपेंटेंट। इसके सिनोनिम्स आते हैं। सिनोनिम्स देखो एक्यूरेट नहीं होते, आपको पता ही होगा। सिनोनिम्स जो होते हैं ना, जो बिल्कुल जो उसके पास के वर्ड होते हैं ना, वो कहलाते हैं सिनोनिम्स। ये नहीं कि मतलब कि अगर आपने कोई वर्ड बोल दिया तो बिल्कुल सेम वर्ड होगा, नहीं भाई। अगर वर्ड दो हैं तो मतलब भी दो निकल के आएंगे, लेकिन उसके सिमिलर हो सकते हैं, तो इसलिए हम इसका सिनोनिम्स बोलते हैं इसे। लेकिन इसकी जो ट्रिक है याद करने की वो मैं आपको बताता हूँ। CONT इसे अलग करो, RITE इसे अलग करो।
अब CONT यानी कि कॉन्ट या काउंट, कॉन्ट या काउंट कह सकते हैं। RITE राइट, राइट अलग बना सकते हैं, तो काउंट राइट है ना। हम अगर इसका साउंड निकालें तो काउंट और राइट। इसकी ट्रिक देखो, सुनो। हमारे पास कुछ पैसे हैं और हमें वो गिनने हैं, तो हम क्या कहेंगे, भाई ये जो पैसे हैं ना, इन पैसों को अच्छे से काउंट करो, समझ रहे हो। काउंट राइट सही से, राइट माने सही, काउंट माने गिनो, सही से गिनो, पैसों को सही से गिनो। अगर आपने पैसों को सही से नहीं गिना तो भाई वो कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आपको अगर वो पैसे कम निकले तो आपको पछताना पड़ेगा। समझ में आई। अपने पैसों को सही से गिनो, अगर आपने सही से नहीं गिना तो आपको पछताना पड़ेगा अगर कम निकले तो। इसलिए कह रहे हैं कि काउंट राइट, काउंट यानी सही से गिनो। तो यहीं से हमारा वर्ड है काउंट राइट मीन्स पश्चाताप। अच्छे से गिनो वरना पछताना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, सोरोफुल यानी कि दुख ही उठाना पड़ेगा। यहीं से हम इसे याद कर लेंगे। मैं आपसे कोई फीस तो ले नहीं रहा हूँ, आपको वर्ड मीनिंग याद हो रहे हैं, आपको स्पीकिंग आपकी अच्छी हो रही है ना। जितने ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद होंगे भी अच्छी बात है ना आपको, और आपके एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियोस और भी बहुत सारी आने वाली हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी तो आप देखो क्या क्या हो जाएगा इस चैनल पे। DISCARD डिस्कार्ड, इसका मतलब होता है छोड़ना, या इसके सिनोनिम्स की बात कर लें तो वो है हमारे अबैंडन या कैंसिल कर देना किसी काम को। अब इसे हम याद कैसे रखेंगे, वो भी निमोनिक टेक्निक से। तो याद करने का सिंपल तरीका है, अब देखिए इसमें आप डिस को अलग कर दीजिएगा, DIS को अलग कर दीजिएगा और कार्ड को अलग कर दीजिएगा। अब हमने जब डिस और कार्ड को दोनों को अलग अलग कर दिया तो इससे हम एक ट्रिक बना सकते हैं, वो ये डिस कार्ड यानी कि डिस का कार्ड हमने रिचार्ज नहीं कराया, छोड़ दिया हमने उसे, इस महीने में रिचार्ज नहीं कराया क्योंकि वो महंगा हो गया था। तो यहीं से हम याद कर पाएंगे अपने वर्ड को, डिस्कार्ड मीन्स छोड़ देना। इसके बाद जो हमारा वर्ड है वो है हमारा इफेस, EFFACE। इसका मतलब होता है मिटाना। अगर इसके सिनोनिम्स की बात कर लें तो इरेज या डिलीट। तो अब हम इसे याद करें, अगर ट्रिक से देखें तो देखो इसमें आप इफेस या इरेज इस तरह से मैच कर सकते हैं, इफेस इरेज यानी दोनों सिमिलर साउंड है। हम यहाँ से इसे याद कर सकते हैं मिटाना, या फिर हम इसे इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, अगर हम इसमें FACE फेस को अगर हटा दें तो हमारा फेस मतलब क्या होता है, फेस माने चेहरा। अब फेस वॉश, अब यहाँ से देखिए हम फेस को जब अपना वॉश करते हैं, हम फेस को अपने धोते हैं तो क्या करते हैं, क्यों धोते हैं हम अपने फेस को, हम इसलिए धोते हैं ताकि हम जो चेहरे पे गंदगी वगैरह है या कुछ भी है उसे हम मिटा सकें, बिल्कुल हटा सकें, तभी तो धोते हैं ना अपने फेस को। तो यहीं से हम इसे यूज कर सकते हैं कि इफेस माने मिटाना। इसके बाद हमारा जो वर्ड है वो है हमारा जेनिथ, ZENITH। इसका मतलब होता है हमारा चरम बिंदु पे पहुंच जाना, जैसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाना इसका मतलब होता है। अब इसे याद कैसे रखेंगे, क्योंकि ट्रिक तो आनी चाहिए, अगर हम ट्रिक से नहीं याद करवाते हैं तो फिर मतलब ही नहीं बनता इस वीडियो का। तो यहाँ पर हम इसे याद कैसे रखेंगे, तो जेनिथ, अगर इसे जेनिथ को हम अगर थोड़ा सा सिमिलर साउंड करें, अगर हम इसमें देखें ट्रिक बनाना, तो इसमें जेनिथ को अगर सिमिलर साउंड करें तो जेनिथ या जन्नत, जेनिथ जन्नत, जेनिथ जन्नत, इस तरह से थोड़ा सा सिमिलर मैच हो रहा है इसका वर्ड। तो हम यहाँ से याद ही क्या कर पाएंगे कि अगर हमारा इससे थोड़ा सा मैच हो रहा है तो हम इसे याद करेंगे जन्नत। देखो जन्नत हम किसे कहते हैं, कभी जन्नत या स्वर्ग, तो कब पहुंचते हैं वहां पे, हम तभी तो पहुंचते हैं यार कि जब हम सब कुछ जितनी भी हमारी जो खुशियां हैं, अगर हम देखो थोड़ा आध्यात्मिक हो रहा हूँ, आध्यात्मिक नहीं होना है भाई, मुझे इसके बारे में इतनी ज्यादा वो नहीं है आध्यात्म के बारे में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जन्नत में कब जाते हैं यार, चरम बिंदु होता है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट होता है। इसके बाद हम किसी भी सुख की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट बिंदु है, सबसे लास्ट बिंदु तो है हमारी जन्नत में जाना। इससे ऊपर कुछ कर सकते हैं क्या? हर इंसान जो अच्छे कार्य करता है वो क्यों करता है, क्योंकि वो एक चरम बिंदु पे, मतलब एक ऊपर सबसे जा सके यानी कि जन्नत में जा सके या फिर अपने स्वर्ग में जा सके, इसलिए तो सारे काम करते हैं। तो यहीं से हम याद रख सकते हैं जेनिथ मतलब चरम बिंदु या जन्नत, यह है ना, यहीं से हम याद कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेल, RAIL, रेल। सबसे पहले इसका मतलब जान लेते हैं। रेल का मतलब होता है डांटना या फटकारना। सब इसके सिनोनिम्स की बात कर लें तो इसके होते हैं जैसे स्कॉल्ड, फेंच, है ना, इसके सिनोनिम्स होते हैं। अब इसे याद कैसे करेंगे, देखो जो रेल है, रेल को थोड़ा रिलेट करो रेलगाड़ी या फिर उसकी जो पटरियां होती हैं, रेलगाड़ी की जो पटरियां होती हैं। अब देखो अगर आप रेलगाड़ी की जो पटरियां होती हैं वो खुले में होती हैं, सबको पता है भाई खुले में होती हैं रेल की पटरियां। अब अगर आप जब छोटे थे अब क्या करते थे, अगर वहां पे खेलने के लिए जाते थे तो क्या होता था, वहां पे अगर खेलने के लिए जा रहे हो तो वहां पे आपके मम्मी पापा डांटते थे, वो ये कहते थे अरे भाई रेल की पटरी पे खेलने मत जाना,
डांटते थे ना, अगर रेल की पटरी पे खेलने गए तो हम तुम्हें बहुत मारेंगे, और पिटाई होती थी आपकी बहुत ज्यादा, है ना। अगर किसी का घर अगर रेल की पटरी के पास हुआ तो, और अगर नहीं है तो आप थोड़ा रिलेट कर लीजिएगा। तो ऐसा क्या करते हैं, जब रेल की पटरी पे जो है अगर जाने से रोकती हैं, डांटते फटकारते हैं ना कि भाई रेल की पटरी पे मत जाना खेलने के लिए, तो वो आपको डांटेंगे, फटकारेंगे। तो यहीं से याद रख सकते हैं, रेल मीन्स डांटना या फटकारना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा सर माउंट। अर्थ जान लेते हैं। तो उसका मतलब होता है विजय पाना या विजय प्राप्त कर लेना, ठीक है। अब इसे याद कैसे रखेंगे भाई, इतना तो हमने सुन लिया, सर माउंट माने विजय प्राप्त करना होता है, लेकिन इसे याद कैसे रखेंगे। तो याद करने का सिंपल मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपको क्या करना है, बस सिर्फ उसी वीडियो पे ध्यान देना है कि मैं आखिर क्या बता रहा हूँ, उसको आपको ध्यान से देखना है और आपको समझना है, और फिर उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। लास्ट तक वीडियो जब तक खत्म होगी तो आपके दिमाग में फंस जाएंगे, और जब भी आप कभी इस वर्ड को लिखा हुआ देखोगे तो आप भूलोगे नहीं। तो देखो इसमें आप SUR को अलग कर दो और MOUNT को अलग कर दो, तो क्या होगा, सर माउंट, यानी सर और माउंट एवरेस्ट का नाम आपने सुना ही होगा। तो एक हमारे हिलेरी सर थे, सर एडमंड हिलेरी। तो उन्होंने क्या कहा था, हम उनका नाम कैसे बोलते हैं, सर एडमंड हिलेरी। तो जब उन्होंने क्या किया था, वो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक क्वेश्चन और याद हो चुका है। तो क्या हुआ था, उन्हें हम सर कहते थे कि सर एडमंड हिलेरी। तो उन्होंने क्या किया, अब एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़े, माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़े, तो उन्होंने क्या किया, विजय प्राप्ति तो की, मतलब सबसे पहले उन्होंने विजय प्राप्त करी थी। तो वो कौन थे, सर एडमंड हिलेरी। तो यहीं से हम याद रख सकते हैं सर, जो कि माउंट पे चढ़े थे और उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। तो सर माउंट, इसका अर्थ हो जाएगा विजय प्राप्त करना, है ना, सिंपल। तो इसी तरह से आप बस वीडियो में बने रहो और धीरे धीरे बस आप मुझे अब सपोर्ट करते रहो और वीडियो को लाइक करते रहो, और आपको जो है बहुत सारे वर्ड याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा स्लॉथ, SLOTH। इसका मतलब होता है हमारा आलस। अब इसे याद कैसे रखेंगे, इसके अगर हम देखो इसमें हम अगर इसकी सिनोनिम्स की बात कर लें तो सिनोनिम्स भी काफी सारे हैं, जैसे इनएक्टिविटी हो गया, लेजीनेस हो गया, इंडोलेंस हो गया, है ना। इस तरह से इसके सिनोनिम्स हैं। अब इसकी ट्रिक क्या है, देखो स्लोथ है, तो स्लोथ को हम थोड़ा रिलेट करेंगे। स्लो मतलब क्या होता है, सबको पता होता है, स्लो मतलब होता है धीमा या स्लो या धीरे धीरे होता है ना, तो उसे हम कहते हैं स्लो। इस बात को आप यहाँ से रिलेट कीजिए, भाई आलस है किसी के अंदर, कोई एक बंदा है उसके अंदर आलस भरा हुआ है, तो क्या होगा, स्लो ही तो होगा, या फास्ट हो सकता है, वो कभी नहीं हो सकता फास्ट भी, स्लो है, मतलब आलस है उसके अंदर, मतलब वो कोई भी काम कर रहा है धीरे धीरे कर रहा है, मतलब आलस की वजह से, यार कि मुझे इतना आलस है अभी मैं क्या करूं, है ना। तो वो धीरे धीरे आराम से स्लो में काम करता है अपना। तो यहीं से हम याद रख सकते हैं स्लॉथ मीन्स आलस्य। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा विलेनस, VILLAINOUS, है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दुष्ट जो होता है ना, उसे हम कहते हैं विलेनस। अब इसे हम याद कैसे रखेंगे, सबसे पहले इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स होते हैं हमारे इसके विक्ड और सिनफुल और एविल, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। अब इसे हम याद कैसे रखेंगे, याद करने का आपको इसका तो बहुत सिंपल है। एक बात बताइए आपको, जब मूवीज देखते हैं ना तो मूवीज में विलेन होते हैं, तो विलेन कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं क्या नहीं होते ना अच्छे, वो कैसे होते हैं, दुष्ट होते हैं। तो इसी से हम याद रख सकते हैं विलेनियस, विलन जो इसका आगे के वर्ड जो लिखे हुए हैं वो विलन है। तो यहीं से हम याद इसे थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं, विलेनियस मीन्स विलन। तो यहीं से हमारा वर्ड ये याद हो चुका है, विलेनस मीन्स दुष्ट। इसके बाद जो हमारा वर्ड है वो है हमारा डेनियल या डिनाइल, है ना। अपने आप से आप अपने हिसाब से आप इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। वैसे इसका मतलब सच में होता है, जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डिनाइल होता है। इसका मतलब होता है खंडन करना या किसी बात को रिजेक्ट करना, है ना। इसका मतलब ये होता है, जैसे इसके सिनोनिम्स भी होते हैं रिजेक्शन, है ना, या फिर डिसवोवल, है ना। अब इसे याद कैसे रखेंगे, इसे याद रखने का तरीका क्या है, याद करने का इसका तरीका यही है कि डिनाई, आपने डिनाई तो सुना ही होगा। डिनाई माने क्या होता है, मना करना किसी चीज के लिए या किसी बात का खंडन करना, ये तो आपको पता ही होगा। डिनाई वर्ड को सब जानते हैं, एक नॉर्मल वर्ड है, कॉमन वर्ड है, उससे बहुत लोग बोलते हैं कि उसने यार इस बात के लिए डिनाई कर दिया, है ना। तो यहीं से हम इसे क्या कर सकते हैं, इसका सिमिलर साउंड है डिनाइल, इस तरह से इसका सिमिलर साउंड हो रहा है, तो हम यहीं से याद कर सकते हैं। और वैसे वर्ड जो अगर देखा जाए तो ये वर्ड भी वहीं से बना है, डिनाई से ही डिनाइल बना है, इसका मतलब हो जाएगा खंडन करना, ठीक है। इसके बाद जो हमारा वर्ड है, तो उस वर्ड को बताने से पहले भाई मैं आपको ये बताऊंगा, देखो जो हम ट्रिक याद कर रहे हैं तो ये सारी पूरी तरह से काल्पनिक ट्रिक है भाई, है ना। अब इसे अपने आप से रिलेट मत कर लेना, है ना। कभी आप इसे बॉडी शेमिंग कर रहा है भाई, बॉडी शेमिंग, अरे ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिक याद करा रहा हूं, तो अपने ऊपर मत ले लेना इस ट्रिक को, कभी भी कोई भी बंदा हो अपने ऊपर मत लेना, ठीक है। तो मैं आप क्यों बता रहा हूँ ये बात, अभी आपको पता चल जाएगा। अगला नेक्स्ट वर्ड जो है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है मोटिलिटी, MOTILITY। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मूवमेंट करना, ठीक है, मूवमेंट, है ना। इसका मतलब जैसे इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं, मोशन, मोबिलिटी, है ना, और मूवमेंट, ये इसके सिनोनिम्स है। तो इसका
इसका ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक बताता हूँ। अब इसमें MOTI को तो अलग करो, मोटी, LITY को अलग करो, तो वो क्या हो जाएगा, लेटी। लिटी हो गया ना। अगर सिमिलर साउंड देखा जाए तो इसका वर्ड निकल के आ रहा है। तो अब इसमें क्या है, इसे थोड़ा सा देखिए, मोटी लेटी, यानी कि एक मोटी लड़की है वो लेटी हुई है। अब एक बात बताइए मुझे, जब कोई मोटी लड़की अगर लेटी हुई होगी तो सीधी सी बात है यार, उसे मूवमेंट करने में परेशानी तो होगी ना, वो मूवमेंट नहीं कर पाएगी सही से यार, क्योंकि मोटी लड़की आपको पता ही है कि यार भाई बहुत मोटी लड़की है, बहुत ज्यादा मोटी लड़की है, तो उसे मूवमेंट करने में परेशानी तो होती है, सीधी सी बात है। तो यहीं से हम याद रख सकते हैं मोटिलिटी मतलब मूवमेंट। तो अब जब भी आप इन वर्ड्स को देखोगे ना कहीं पर भी लिखा हुआ, तो आपके दिमाग में जो ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो कहानियां बता रहा हूँ, वो आपको ऑटोमेटिक आपके दिमाग में छपी जाएंगी और आपको आराम से वर्ड याद आ जाएगा। और अगर वर्ड भी याद नहीं आता तो आपको स्टोरी जरूर याद आ जाएगी। तो धीरे धीरे आपको जो प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ये सारे वर्ड्स आराम से याद हो जाएंगे।